वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं, क्या है ग्लोबल सिनेरियो। थोड़ा एक बार ग्लोबल को आज थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा, क्या क्या इशू चल रहा है ग्लोबल पे, और उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से मार्केट पे क्या इशू आ रहा है और हमें कैसे पोजिशंस बिल्डअप करनी है। ओके, और डेटा कैसा निकल के आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, जो चाइना का मार्केट है वहाँ से क्या हो रहा है। जो इशू सारे क्रिएट हो रहे हैं वो वहाँ से हो रहे हैं, तो पहले एक बार के लिए उसको समझना ज़रूरी है। चाइना के मार्केट में क्या हो रहा है आप ये समझिए कि जो टेक कंपनीज हैं और उसके अलावा टेक कंपनीज ले लो आप, या जो न्यू जनरेशन कंपनीज जिन्हें हम कहेंगे, हर तरीके की कंपनीज पे वो एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जिसकी तरफ से वजह से जो बड़ा पैसा है हांगकांग के मार्केट में वो निकल रहा है। ओके, अब आप ये देखिए आज हांगकांग किस लेवल पे आ गया है। 5 नवंबर को जो लेवल था हांगकांग का, आज ये वहाँ पे आ चुका है। मतलब इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस साल के पूरे गेन वाइप्ड आउट कर दिए। पिछले साल के भी 1-2 महीने के गेन इसने वाइप्ड आउट कर दिए। कितना गिरा है इंडेक्स आप ये देखिए, 27,000 से 25,000, मोर और लेस 8 to 10% सिर्फ 2 दिन में इंडेक्स गिरा है। दिस इज़ नॉट ए स्टॉक। और अगर वहाँ पे आप आईटी के स्टॉक्स देखेंगे तो वो 20-20, 30-30% डाउन हो चुके हैं। एजुकेशनल कंपनीज के स्टॉक्स डाउन हैं। तो ये जो एक पैनिक का माहौल थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो बना है, वो हैंगसेंग मतलब सिंगापुर और चाइना के मार्केट की वजह से बना है। ओके, सो इन दोनों मार्केट में इशू है, लेकिन ये एक इंटरनल उनकी, ये समझ लीजिए जिसे वो रिफॉर्म कह रहे हैं, जो भी उनका इंटरनल मैटर है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। मतलब स्ट्रक्चर कुछ ख़राब नहीं हुआ है, स्ट्रक्चरली कुछ वीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मंदी आ गई हो या कुछ ऐसे क्राइसिस हो गए हों जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। ये उनके पॉलिसी अगर किसी कंट्री की चेंज होती है तो वहाँ से या तो कैपिटल इनफ्लो होता है, कैपिटल आउटफ्लो होता है। जैसे अगर हमारा हम देखें तो जब कॉर्पोरेट टैक्स का चेंजेस हुआ था तब हमारा इंडेक्स भी 4 to 6% आप देखेंगे 2 दिन में ही बढ़ गया था। तो वो सिर्फ एक, ये समझ लीजिए पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट है। ओके, अब एक बार के लिए आते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स अपने हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन जब आज हम क्लोज करके जा रहे थे 100-150 पॉइंट डाउ जोन वैसे भी माइनस था, तो बहुत ज़्यादा माइनस नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ग्लोबल में एक बार के लिए समझना पड़ेगा। जो नेस्डेक है वो डाउन चल रहा है 200-250 पॉइंट के अराउंड में। ओके, अब क्यों डाउन है, अगर अभी का मैं लेवल देखूँ तो 300 पॉइंट डाउन है। अब देखिए आप कुछ स्टॉक को देखिए। आज हुआ क्या है, वहाँ टेस्ला के नंबर आए हैं। ओके, टेस्ला के नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कमेंट्री वीक आई है। कमेंट्री वीक क्यों आई है, उनको भी वही सेम इशू है जो टाटा मोटर्स को था, सेमीकंडक्टर का इशू। ओके, जो चिप शॉर्टेज चल रही है उन्होंने भी उस पर कंसर्न बताया है अपना थोड़ा। बाकी उनका अबीटा हाईएस्ट एवर आया है, सब कुछ बेटर है, इसलिए आप देखेंगे स्टॉक आज डाउन है। आज जब मार्केट क्लोज होगा उसके बाद अल्फ़ाबेट के नंबर आएंगे जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, आज ये भी डाउन है। तो जो बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस में वो अपनी अर्निंग्स की वजह से थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से नेस्डेक थोड़ा बहुत ज़्यादा रेड में दिख रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा पैनिक का सिनेरियो नहीं है, लेकिन हाँ डेटा बहुत वीक निकल के आया है। अब आ जाते हैं अपने निफ्टी पे। ओके, निफ्टी में देखिए क्या हुआ है। फिर से वही सिनेरियो, जब हम 15,900 के पास जाते हैं तब लगता है ब्रेकआउट देगा, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है तब लगता है कि बस अब इस लेवल से ब्रेकडाउन देगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से फिर ऊपर आ जाता है। वही सेम सिनेरियो कंटिन्यू है, जैसे नीचे से ऊपर आके ट्विज़र टॉप बनाया था,
कल के सेशन में बताया भी था, थोड़ा नीचे आ गया, इट्स ओके। तो ऐसा कोई बहुत नेगेटिव पैटर्न भी नहीं है। 15,800 के नीचे बंद हुए हैं, थोड़ा नेगेटिव है। 15,700 को निफ्टी को सेव करना पड़ेगा। सेम विद बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, और सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं, अभी आप ये देखेंगे तो कम्प्लीटली मार्केट में हमारे में क्या हो रहा है, अगर अर्निंग ठीक आ रही है, एवरेज आ रही है, तो स्टॉक उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अर्निंग थोड़ी भी बिलो एवरेज आ रही है तो बहुत ज़्यादा पनिश किया जा रहा है स्टॉक्स को। ओके, अब आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की अर्निंग्स ठीक थी, लेकिन आज मार्केट गिरा तो उसे पनिश किया गया। एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था अर्निंग्स में, उसके साथ भी वही हुआ। तो थोड़ा एक बार के लिए हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये सिनेरियो चेंज एसबीआई कर सकता है। तो हमें एसबीआई के रिजल्ट्स का वेट रहेगा, अभी तक डेट नहीं आई है, तो लेट्स सी कि कब का डेट आता है। दूसरा आज जो मेल्टडाउन देखने को मिला वो मिला डॉक्टर रेड्डी की वजह से। उसकी वजह से कम्प्लीटली फार्मा इंडेक्स, आप ये देखिए, मुझे याद नहीं कि मैंने डॉक्टर रेड्डी में ऐसी कैंडल कब देखी थी। अगर हम देखें सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी कैंडल, एक कैंडल निकल के आ रही है 18 फेब 2019 में, 2 साल पहले। सो देखिए हुआ क्या, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा आज, लेकिन थोड़ा मार्केट में कंसर्न है तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। डॉक्टर रेड्डी में क्या हुआ कि जो वहाँ पे यूएस की सेल्स आ रही हैं वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है। इंडिया की सेल्स ग्रो हुई हैं, लेकिन मार्केट का मानना है कि इंडिया की सेल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। अगर हम कंटिन्यूअली देखना चाहते हैं अगर इम्प्रूवमेंट, तो इनका जो मेजर बिजनेस जहाँ से आता है यूएस से आता है, जहाँ पे जेनरिक का इनका काम ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैसी सेल्स आ रही है। तो इन्होंने वहाँ पे कंसर्न बताया है कि वहाँ से उतनी अच्छी सेल्स नहीं आ रही है, और मार्केट को लग रहा है कि शायद फार्मा कंपनीज़ के लिए इन फ्यूचर भी हो सकता है कुछ क्वार्टर म्यूटेड रहें। तो उस वजह से आज कंप्लीटली फार्मा इंडेक्स में मेल्टडाउन आया। ओके, अब एक बार के लिए डेटा देख लेते हैं, क्योंकि डेटा भी पॉजिटिव बन के नहीं आया है आज। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा कंसर्निंग है डेटा। आप देखिए इंडेक्स में लॉन्ग करके गए हैं 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, और शॉर्ट लेके गए हैं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक में लॉन्ग किए हैं, स्टॉक में जो लॉन्ग थे सॉरी फ्यूचर में, उसमें से 3,100 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए हैं, और स्टॉक में शॉर्ट लेके गए हैं 298। तो ये थोड़ा नेगेटिव डेटा। अब जो ज़्यादा नेगेटिव डेटा है वो है ऑप्शंस का। देखिए ऑप्शंस में क्या हुआ है, मैं थोड़ा ये भी यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये खोला निफ्टी का। देखिए ऑप्शंस में क्या हुआ है, 35,000 की सॉरी 35,000 कॉल्स लॉन्ग लेके गए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग 48,000 कॉल शॉर्ट्स हैं। इसका मतलब ये तो साफ है कि अपसाइड तो टैप्ड है। अब इस मंथली एक्सपायरी में हम 16,000 तो क्रॉस नहीं कर रहे, ये तो श्योर हो गया आज के डेटा को देख के। लेकिन नीचे में देखिए डेटा क्या आया है कि पुट लॉन्ग करके गए हैं 54,000, उसके करस्पॉन्डिंग पुट शॉर्ट हैं सिर्फ 733 मतलब पुट में शॉर्टिंग नहीं है। और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है यहाँ। आप देखिए 15,800 की पुट जो थी, 50,000 क्वांटिटी अनवाइंड हुई, 15,750 की पुट पे भी अनवाइंड हुई, और 15,700 के पुट पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, सिर्फ 11,000। ओके, अगर आप देखेंगे 15,800 की कॉल पे 40,000 राइटिंग, 44,000, 27,000 टोटल राइटिंग देखेंगे तो 15,800 पे भी 1,40,000 पहुंच चुकी है। तो थोड़ा कंसर्निंग है ऑप्शंस का डेटा। ओके, सो एक बार के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस पर, या फिर वो जो अपना पुराना लेवल है 15,630 से 50 के बीच, वहाँ आए तो बाय करेंगे। ओके, अब जिन स्टॉक्स पे ध्यान देना है एक बार के लिए देख लेते हैं। देखिए ये जो स्टॉक्स है इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ह्यूज कैंडल बनी थी 638.40 के पास जाके। तो अगर मार्केट के ब्रेकडाउन में ये 638.40 एक बार के लिए आ जाता है तो आपको बाय कर लेना है। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रखना है, 630 का, ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 630 का स्टॉप लॉस ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। ओके, दूसरा स्टॉक एसबीआई, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब लोगों को हो गई हैं कि यही शायद बैंक निफ्टी और निफ्टी को रिवाइव करेगा। तो इसको जब भी ये 420 से 25 की रेंज में आता है तो इसको आपको बाय करके चलना है। ओके,
और बेटर ये होगा कि आप बुल कॉल के थ्रू एक बार प्ले कीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा सही निकल के आएगा। ओके गाइज, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।